स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल धीरा टेक में। आज हम देख लेते हैं मार्केट ने आज किस तरीके से काम किया और कल की हमारी प्रिडिक्शन किस प्रकार रह सकती है। ठीक है, तो मैं आपको पहले तो बताना चाहूँगा, काफ़ी दिन से मैं यहाँ पे था नहीं, तो ट्रेड तो हम कर रहे थे लेकिन मैं स्ट्रीम और ये प्रिडिक्शन वीडियोस नहीं बना पा रहा था। लेकिन ये कल से आज से फिर से प्रिडिक्शन वीडियोस आएंगी। ठीक है, तो आप इसे देखते रहिएगा और हो सके तो थोड़ा इम्प्लीमेंट कीजिएगा। तो हम देख लेते हैं पहले आज मार्केट ने किस तरीके से काम किया और मैंने क्या किया। देखो, मैंने आज की डेट में 2 ट्रेड किए थे। ठीक है, मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाले हुए हैं। तो एक ट्रेड में मुझे 20 से 25 पॉइंट का लॉस हुआ था और एक में मेरा प्रॉफिट था ये। ठीक है, जो आपकी स्क्रीन पे सामने है। तो आज पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट ने 5 मिनट के हिसाब से आज क्या किया। मार्केट थोड़ा सा गैप अप होके मार्केट ने एक छोटा सा मूव दिया था यहाँ पे। ठीक है, ये तो छोटा मोटा मूव यहाँ पे मिला था, लेकिन निफ्टी में अच्छा मूव दिया था मार्केट ने। तो ये मार्केट इसके बाद इतना मूव देने के बाद कंसोलिडेट हो गई और एक ही जोन में आगे बंद हो गई। ठीक है, तो इसका हम अपना जैसा हम सोचते हैं कि इसका हम एक जोन बना लें, तो ये हमको 47,478 से लेके और 47,844 के बीच में मार्केट आज रही है। तो अब हम इसमें पहले प्लान कर लेते हैं हम अब कल किस तरीके से हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा एक अपना व्यू होता है, ठीक है, जो मेरा स्ट्रांगली बिलीव होता है कि हाँ कल इस तरीके से मार्केट काम करेगा। तो मैंने उसके बगल पे ही देखो एक डेमो कैंडल बनाई है। तो मेरे हिसाब से मार्केट आपका कल 47,599 से लेके 47,914 के आसपास तक रहेगा। ठीक है, 800 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 150 पॉइंट का ऊपर नीचे चलेगा। तो इस तरीके से एक कैंडल फॉर्म होनी चाहिए कल की डेट में, अगर मार्केट अपने नॉर्मल रूटीन में बिहेव करता है तो। ठीक है, अब हम इसको छोटा करके देख लेते हैं 5 मिनट के चार्ट पे, 15 मिनट की सॉरी, कि ये कल किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, कल ये इस तरीके से, मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ। ये कैंडल हमारी डेमो कैंडल हो गई, ये आपको मैं कल भी दिखाएंगे। ठीक है, मार्केट जब क्लोज होगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मार्केट कल किस तरीके से हो सकती है। तो मेरा प्रिडिक्शन है, अगर इसके बीच में जैसे गैप अप ओपन होती है तो मैं शॉर्ट अपने कॉल में बैठूंगा और अपने 100-200 पॉइंट लेके मैं मार्केट से आउट हो जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पे 2 रेंज अभी फिलहाल बन के आ रही हैं, एक 47,400 से लेके 48,200-300 के बीच में। ठीक है, ये जो हाई अपना मार्केट ने लगाया है। अब हम लोग फिलहाल इसी के बीच में ट्रेड प्लान करेंगे। तो पहला ट्रेड मैं सोचता हूँ कि अगर सपोज ये गैप अप ओपन होता है तो मेरे हिसाब से ये चलेगा, और इससे ऊपर भी जाता है तो हमारे लिए वेल एंड गुड है। इन केस अगर ये फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, फ्लैट ओपन होता है तो फिर इसको एक रेंज बाउंड में उम्मीद कर सकते हैं कि मॉर्निंग सेशन में जो भी मूवमेंट आएगा थोड़ा बहुत, वो अगर हमें मिल पाया तो ठीक, नहीं मिल पाया तो उसके बाद ये मार्केट एक रेंज बाउंड मार्केट में तब्दील हो जाएगी। ठीक है, जिस तरीके से इसने आज काम किया ये इसी तरीके से काम करेगी। लेकिन अगर ये गैप डाउन होती है थोड़ी सी, जैसे गैप डाउन आपका सपोज इस इलाके में कहीं ये 47,462 के आसपास अगर ये कहीं ओपन होती है, ठीक है, 47,462, ध्यान रखिएगा लेवल को। तो अगर यहाँ कहीं अगर आपका गैप डाउन होती है तो हमको छोटा सा एक सेलिंग की तरफ एक अच्छा सा क्या कहते हैं मोमेंट मिलेगा, और जो हमें लेके जाएगा लगभग आपका 47,000 के आसपास तक का। ठीक है, बहुत बड़ी मूवमेंट के हम लोग उम्मीद नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक, 200-300 पॉइंट के हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, और कोई अगर ऐसा ऊपर नीचे ज़्यादा होता है तो हमारे लिए वेल एंड गुड है। ठीक है, लेकिन हमारे लिए फ़िलहाल जो इंपॉर्टेंट बन के आ रहा है 47,000 से लेके 48,000, हमारा फ़िलहाल ये रेंज में मार्केट फंसा हुआ है। ठीक, जैसे ये ऊपर या नीचे को तोड़ेगा उस हिसाब से हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। और जैसे मैंने आपको बता ही दिया, फ्लैट में तो खैर कुछ नहीं कर सकते, तो फ्लैट में तो हमको थोड़ा सा 5-10 मिनट वेट करना पड़ेगा, उसके बाद जो भी हमारा प्राइस एक्शन बनेगा उसके हिसाब से हम ट्रेड कर लेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा वो ये आता है कि अगर गैप अप होता है तो गैप अप में हम लोग 200 से 300 पॉइंट के लिए हम लोग कवर कर सकते हैं इसमें आराम से। ठीक है, जिसका प्रीमियम आपका लगभग मरे से मरा मान के चलो कि 200 पॉइंट के आसपास हमें प्रीमियम के ऊपर नीचे मिल जाएगा। ठीक, तीसरा गैप डाउन होता है तो गैप डाउन में थोड़ा सा वेट कर लो एक बार यहाँ के आसपास आने का। अगर ये लेवल टूटता है, ये लेवल टूटता है तो उसके बाद हमारे लिए टारगेट यहाँ तक के 47,053 तक के टारगेट खुल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर यहीं से ये बाउंस बैक होता है तो हम वापस इसी रेंज में आ जाएंगे, तो हम यहाँ से फिर से कॉल एक इनिशिएट करके थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहाँ पे भी बना सकते हैं।
तो आज फिलहाल निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी के लिए तो यही था। अब निफ्टी एक बार एक नज़र निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में भी ये देखिए, मैंने जैसे आपको बताया था कि एक अच्छा मूव मिला था हमें, ये एक बहुत बढ़िया सा मूव एक कंटिन्यू हमें मिला था निफ्टी में। लेकिन हम लोग ज़्यादातर बैंक निफ्टी में ही मैं ट्रेड करता हूँ, तो मैंने इसमें कोई ट्रेड ली नहीं थी। लेकिन कुछ टाइम बाद ये भी रेंज बाउंड में फंस गया। अब इसकी भी सेम पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर ये फ्लैट खुलता है, ठीक है, फ्लैट खुलता है तो ये इसी रेंज में कहीं अटक जाएगा, ठीक। लेकिन अगर ये गैप डाउन इस हिसाब से अगर इसके नीचे खुलता है, ठीक है, तो हमारे लिए ये 21,387 का जो हमारा वो है लेवल, इससे अगर नीचे कोई कैंडल क्लोज होती है 5 मिनट की, तो हम लोग एक सेलिंग देख सकते हैं। और जो हमें लेके आएगी, ये आपका पहला टारगेट होगा 21,324 के आसपास का, और दूसरा होगा हमारे लिए 21,236 का, ठीक है। इससे ज़्यादा नीचे की हम उम्मीद मैं फ़िलहाल करूँगा नहीं। और ये अगर गैप अप ओपन होता है तो गैप अप में हमारे पास यहाँ से बहुत ज़्यादा जगह नहीं बची है अब, ठीक है। तो हमारे लिए सपोज़ गैप अप अगर यहाँ कहीं होता है 21,500 के ऊपर अगर वो होता है और सस्टेन करता है, तो ठीक है, तो हम लोग हमारे लिए जो टारगेट होंगे वो 21,600 तक के बन के आएंगे, ठीक। 21,600 पे हम लोग थोड़ी देर वेट करेंगे, प्राइस एक्शन देखेंगे। अगर वहाँ से भी अगर ये तोड़ती है और ऊपर सस्टेन करती है, तो हम डेफिनेटली फिर से कॉल के लिए जाएंगे, जो मार्केट को एक नए हाई की तरफ लेके जा सकता है। तो फिलहाल तो अभी यही था आज के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का, ठीक है। तो कल से मैं मॉर्निंग में लाइव सेशन स्टार्ट करूँगा। तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है या आप कुछ सीखना चाहते हो मार्केट वगैरह के लिए, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सेम चैनल रहेगा और हम लोग 9 बजे से अपनी लाइव स्ट्रीम कर देंगे, ठीक। तो आज के लिए यही था। मैं बस आपसे अब बस आज के लिए यही था। अब आपसे विदा लेते हैं, आपको बाकी कल सुबह के मॉर्निंग सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।